ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है साई अनुभूति चैनल में। और अनुभव की श्रृंखला से आज अनुभव के साथ साथ मैं मालसापति की 5th जनरेशन से आपको मिलवाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई साई। जैसे कि आप इन्हें तो जानते ही हैं, ये है हमारे बादशाहपुर के सेवक अनिल जी। आज इनके सहयोग से ही हमें ये मौका मिला है कि हम मालसापति जी की 5th पीढ़ी से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनिल जी के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले थे कि हवन करेंगे, और बाबा ने रास्ते अपने आप बनाए, जरिया अपने आप बनाया। और एक हवन आपने देखा था खंडोबा मंदिर में, जो कि कल हुआ था 24 तारीख को। और उसमें आप लोगों ने देखा बाबा के कितने स्वरूप उभर कर आए थे। तो चलिए बातों का सिलसिला अभी यहाँ पे खत्म करती हूँ और आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं 5th जनरेशन ऑफ मालसापति। ओम साई राम भैया। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहम संदीप नागरे। इनका नाम है सोहम संदीप नागरे जी। और हम लोग अब जानेंगे थोड़ा सा कि बाबा कैसे थे, या बाबा की कोई एक ऐसी प्यारी सी घटना जो, बाबा की तो हर घटना हमारे दिल को छूती है, और जो आज इनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था वो दिल को छुई, वो चीज़ हमें पता भी नहीं थी। तो भैया बताइए। ओम साई राम। मैं मालसापति जी का 5th जनरेशन सोहम संदीप नागरे। तो बाबा का जो बाबा जब शिरडी में प्रथम आए तो बाबा का खंडोबा मंदिर में प्रथम प्लेस वो जो सामने जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बाबा का एक रात गुजारा था। तो जब मालसापति जी एवरीडे मॉर्निंग यहाँ पर पूजा करने आते थे, तो उनका मॉर्निंग का शेड्यूल होता था खंडोबा जी का पूजा करना और वापस से फिर अपना अपना गांव के घर में जाकर के बैठना। तो उस दिन क्या हो गया, मालसापति जी पूजा करके मंदिर के बाहर आए तो बाबा वहाँ से, बाबा का जो ड्रेसिंग सेंस था वो मुस्लिम टाइप का था और बाबा मंदिर की साइड आ रहे थे। तो वो टाइम पर मालसापति जी के मुंह से एक मैजिकल वर्ड निकले कि आओ साई। तब से बाबा को साई नाम मिला और बाबा का शिरडी में शुरुआत हुई। तो बाबा का ये फर्स्ट प्लेस है। बाबा ने भी कहा था कि जो भी लोग शिरडी आते हैं तो पहले खंडोबा जी का दर्शन करना और फिर मेरा दर्शन करना। ये बाबा का एक कहने का, एक बात करने का तरीका होता था डिवोटीज से। क्योंकि बाबा सबसे पहली बार जो यहाँ पर स्थान शिरडी में जो पहला कदम रखा वो यहीं से रखा, और बहुत प्यार से जो था मालसापति ने उन्हें कहा था आओ साईं करके, और वाकई बहुत अच्छा बताया। अभी आप थोड़ी देर पहले एक बता रहे थे बाबा के टाइम पे मालसापति का जो बेटे है मार्कंड, है नहीं, वो किस तरह से आए थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? मालसापति जी को एक पहले बेटा था जिसका बचपन में ही देहांत हो गया था। तो उसके बाद मालसापति जी फिर भगवान की सेवा में ज्यादा लग गए थे, तो वो घर संसार में उनका ध्यान नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही बाबा के साथ रहने लग गए। बाबा का नामकरण उनके मुख से हुआ था, तब से वो बाबा के साथ ही रहने लग गए। उनका दिन रात सब बाबा के साथ ही होता था। तो फिर गांव वालों ने भी देखा हुआ था कि मालसापति जी को कोई संतान नहीं है। तो एक दिन गांव वालों ने बोला बाबा को कि बाबा आप सबको सब कुछ दे सकते हो, तो मालसापति जी को एक संतान क्यों नहीं। तो वो टाइम पे जब गांव वालों ने बापू को बोला, तब बाबा ने मालसापति जी को उस रात को जब मालसापति सोने के लिए आए उनके साथ, तब बताया कि आप तू घर जा, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। तब मालसापति जी का जन्म हुआ था उनके बाद। तब से फिर मार्तन जी का जो नामकरण हुआ, जो भी हुआ इंसिडेंस, वो सब बाबा ने ही रखा है मार्तन जी। और मार्तन जी बाबा को क्या कह के पुकारते थे? बाबा ही कहते हैं। अच्छा हाँ, तात्या जी कहते थे ना, मामा। आप लोगों ने सुना कि मालसापति के संतान नहीं थी और बाबा ने किस तरह से उनको संतान दी। मैं यहाँ पे यही प्रार्थना करती हूँ सबके, आज हम यहाँ पर खंडोबा मंदिर में बैठे हैं और हमारे इस
वीडियो को जो भी देख रहा है और जिनके संतान न हो, बाबा ब्लेस करे उनको और उनके भी संतान हो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे डिवोटीज जुड़े हैं जिनके सालों से संतान हुए। मैं बस यही प्रार्थना करूंगी। और देखिए, हम लोग यही मानते हैं कि ये महासापति से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इनके बॉडी में जो ब्लड है वो उनका ही दौड़ रहा है, तो इनके मुंह से निकले शब्द भी वही होंगे जो कभी महासापति ने बाबा के साथ बातें करी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, संतान जनरेशन टू जनरेशन अपनी जो बातें होती हैं, अपनी जो अच्छाइयाँ होती है, सच्चाइयाँ होती है, वो आगे तक पहुंचाती है। तो बस मैं यही कहूँगी, आप मुझसे बहुत छोटे होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमारे जितने साईं डिवोटीज हैं उन लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी संतानें नहीं है, शायद आप अगर ब्लेस करो और आप कहो कि हाँ कि बाबा आपको यहाँ से आपको भी मिले, तो शायद उनकी झोलियाँ में बाबा की, जिन्होंने बाबा के साथ रहना, उनकी बाबा की ब्लेसिंग्स रहेगी उनके साथ। तो बाबा से प्रे करो, अच्छे दिल से जितना भी प्रे करोगे तो सब हो जाता है। तो देखिए, इतने सालों से जनरेशन टू जनरेशन महासापति की जनरेशन यहाँ पर बाबा को सेवा दे रही है, बाबा की सेवा कर रही है। और बस यही कहेंगे कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। के कपड़े और महासापति जी की फोटो देखें। ये बाबा जी के वस्त्र है, इसके अंदर देखो, ये तो ऊपर एक कवर लगाया हुआ है ताकि वस्त्र खराब ना हो, क्योंकि काफी पुराने हो चुके हैं। ये वस्त्र बाबा जी के, ये देखो, ये महासापति जी है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।